आइए जी क्वेश्चन हम लोग करते हैं। आपको ये सीबीएसई क्लास 10th का पूछा हुआ प्रीवियस ईयर के सेट का क्वेश्चन है, शायद आप मिला लेना क्वेश्चन किताब में देखिए। इसमें कह रहा है कि यदि 10x बराबर n 10y, थोड़ा दिमाग स्थिर करके देखिएगा, यदि 10x बराबर n 10y और sin x बराबर m sin y, पूछ रहा प्रूफ करिए कि cos स्क्वायर x बराबर m स्क्वायर माइनस 1 बाय n स्क्वायर माइनस 1। वीडियो पॉज करिए, ईमानदारी से ट्राई करिए, बन गया होगा, कर लिए होंगे। आइए हम लोग करते हैं। साथियों आपको ये 10x बराबर n 10y और sin x बराबर m sin y है। आपसे पूछा जा रहा है कि cos स्क्वायर x बराबर m स्क्वायर माइनस 1 बाय n स्क्वायर माइनस 1 होता है। इसको आप क्या करिए, प्रूफ करिए। आइए हम लोग करते हैं। साथियों इस क्वेश्चन को जब हम लोग सॉल्व करेंगे, बढ़िया क्वेश्चन है, थोड़ा दिमाग स्थिर करके देखिएगा। ये जो पहले आपको यहाँ से 10x बराबर n 10y, सही है ना, इसमें आप क्या कर लो, ये 10x और ये 10y किधर कर लो, 10x तो आपको है ही यहाँ से, बाई नीचे में क्या हो जाएगा, बोल सकते हैं हम लोग 10x बाई नीचे में 10y, इधर बराबर क्या बच गया m, एक ये हुआ। और इसी का दूसरा पार्ट इधर क्या है, sin x है। एक बार लिख लेते हैं क्वेश्चन को, sin x बराबर हो गया m इंटू साइन y। यहाँ हम लोग क्या कर सकते हैं, इसमें sin x तो रहेगा, बाई नीचे में sin y कर लेते हैं, इधर मेरा बराबर m है, ये है। यहाँ तक कोई दिक्कत वाली बात नहीं ना, बढ़िया क्लियर हुआ। आइए इसके बाद अब क्या करना है साथियों, आपको ये 10x को आप लिख सकते हो क्या, sin x बटा में cos x, और ये 10y को sin y बटा में cos y, तो क्या होगा, पलट जाएगा, क्या हो जाएगा जी, cos y बाई नीचे में sin y बराबर, तो आपका इधर m है, ये है। सही है, समझ में आ गया। अब मित्र आप क्या कर सकते हो, क्या फिनिश हो रहा है, इसमें आप क्या कर सकते हो, ये sin x बटे sin y के जगह पे आप m रख सकते हो। आइए sin x बटे sin y, sin x जब मल्टीप्लाई करिएगा तो ऊपर वाला एक साथ, नीचे वाला एक साथ, तो sin x बटे sin y के जगह पे आप डायरेक्ट क्या रख सकते हो, m रख सकते हो। तो भैया sin x बटे sin y के जगह पे हमने m रख दिया, नीचे में क्या बचा सिर्फ cos y, और बगल में यहाँ क्या बचा cos, सॉरी नीचे में क्या cos x है, ये cos x है ना, समझ में आ गया। रिपीट कर रहे हैं, ये sin x बटे sin y के जगह पे हमने यहाँ से sin x बटे sin y के जगह पे यहाँ से m रखा, sin x बटे sin y हो गया m, सही है। और ये बटा में आपको क्या होगा जी, cos x तो है, ये है, और गुना बगल में cos y है, ये बराबर n हो गया। यहाँ तक कोई दिक्कत समझने में, क्या स्टेप हुआ, 1 2 3 स्टेप, कोई दिक्कत। अब साथियों आपको करना क्या है, दोनों तरफ आप, मैथ्स का ऐसा रूल है, आप जो काम LHS में करोगे वही काम आपको RHS में करना है। क्या कर सकते हैं क्या हम लोग, आइए हम लोग स्क्वायर कर दिए। साथियों जब इसका स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर इसके साथ, दोनों के साथ यहाँ भी होगा, इसके साथ करेंगे क्या हो जाएगा जी, m स्क्वायर बाई नीचे में cos स्क्वायर x। आप मित्र एक चीज ध्यान रखना, आपको RHS में लाना है cos स्क्वायर x बराबर m स्क्वायर माइनस 1 बाई n स्क्वायर माइनस 1, मतलब मामला आपको सेट करना है किसमें, cos स्क्वायर x में, x वाले एंगल को बचा के रखना है, बाद बाकी को रिप्लेस कर देना। समझ में आ गया हम कहना क्या चाह रहे हैं, यहाँ तो हो गया जी। अब यहाँ जब आपको cos स्क्वायर y लिखिएगा तो बोलिए cos स्क्वायर y, तो बराबर आप उसको लिख सकते हैं क्या, 1 माइनस sin स्क्वायर y। अरे यहाँ होगा ना, इसका स्क्वायर कर दिया m स्क्वायर, यहाँ की इसका स्क्वायर cos स्क्वायर x हो गया, यहाँ cos स्क्वायर y होगा। तो याद है ना, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, तो cos स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा, यानी इसके जगह पे साथियों ये cos स्क्वायर y जो होगा, यहाँ आप 1 माइनस sin स्क्वायर y रख सकते हो क्या, ये बराबर आपका इधर n स्क्वायर तो है, कोई दिक्कत समझने में। अगला स्टेप मित्र आपको करना क्या है, ये आप m स्क्वायर को रखो, अंदर में यहाँ आप 1 को भी रहने दो, और ये माइनस sin स्क्वायर y का मतलब क्या हुआ, sin y का होल स्क्वायर। आप यहाँ से sin y का मान रख सकते हो कहीं से क्या, जब यहाँ से साथियों आप sin y का मान निकालोगे तो क्या हो जाएगा, ये m से डिवाइड हो जाएगा, होगा ना, मतलब sin x बराबर है m इंटू साइन y, तो जब sin y निकालेंगे तो m से डिवाइड हो जाएगा, तो क्या होगा sin x बटे में m। अरे बोलिए, ये sin y के जगह पे sin x बटे में m रख सकते हैं क्या, जब ये sin y के जगह पे sin x बटे m रखेंगे तो स्क्वायर है, तो क्या हो जाएगा sin स्क्वायर x बाई नीचे में m स्क्वायर होगा। और करना क्या, ये जो आपका cos स्क्वायर बटे में है, इसको आप उधर भेज दो क्रॉस मल्टीप्लाई, क्या हो जाएगा जी, n स्क्वायर गुना में cos स्क्वायर x। कोई दिक्कत, क्या स्टेप हुआ, 1 2 3 4 5 स्टेप क्लियर, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं ना। आइए अब मित्र करना क्या है, यहाँ आपका यहाँ तो m स्क्वायर है करेगा, जब अंदर में आप सॉल्व करिएगा तो होगा m स्क्वायर, और ये माइनस हो जाएगा फिर से sin स्क्वायर x, अब बटे में क्या होगा m स्क्वायर तो रहेगा, समझ में आ रहा है।
भिन्न का जब घटाव करिएगा साथियों तो m² रहेगा एलसीएम लेने के बाद, और ये माइनस रहेगा, फिर से आपका sin स्क्वायर x होगा। हम बोले क्या थे, लाना किसमें है, cos में। तो साथियों sin स्क्वायर x की जगह पे फिर से आप 1 माइनस cos स्क्वायर x रख सकते हो क्या? अरे sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x बराबर 1 होता है, तो यहाँ sin स्क्वायर x बराबर 1 माइनस cos स्क्वायर x। तो जब यहाँ पर रखोगे 1 माइनस cos स्क्वायर x, तो माइनस क्या हो जाएगा 1, फिर ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा क्या, cos स्क्वायर x। कोई दिक्कत समझने में? और ये बराबर आपका इधर n स्क्वायर गुना में cos स्क्वायर x तो है। बोलिए m स्क्वायर से m स्क्वायर का चाहे जय भारत होगा। कोई दिक्कत समझने में? इसके बाद साथियों यहाँ कर लेते हैं बगल में, ध्यान रखना। इसमें करना क्या है आपका, इधर क्या बच गया जी, m स्क्वायर माइनस 1, m स्क्वायर माइनस 1 तो रहेगा। ये आपका cos स्क्वायर x जो प्लस में है, इसको आप दाईं तरफ भेज दो तो माइनस हो जाएगा जी cos स्क्वायर x। इधर आपको पहले से क्या है, n स्क्वायर इंटू cos स्क्वायर x। जब ये वाला cos स्क्वायर x को आप उधर भेजोगे तो क्या हो जाएगा, माइनस में होगा cos स्क्वायर x। अब साथियों क्या करना है, जब इसमें से हम cos स्क्वायर x को कॉमन करेंगे तो मेरा क्या बचेगा, m स्क्वायर माइनस 1 तो रहेगा। यहाँ जब मेरा cos स्क्वायर x कॉमन आएगा, अंदर में क्या बचेगा, n स्क्वायर और ये माइनस में 1। और फाइनली मित्र आपको करना क्या है, यहाँ से cos स्क्वायर x बराबर जब आप निकालोगे तो ये मल्टीप्लाई में है, इससे क्या होगा, डिवाइड हो जाएगा। तो फाइनली आपका हो गया m स्क्वायर माइनस 1 बाई नीचे में n स्क्वायर माइनस 1। समझ में आया? यही आपको मित्र करना क्या था, प्रूफ करना था। ईमानदारी से कहिएगा पूरा बढ़िया समझ में आया कि नहीं? कोशिश हमने किया बहुत शॉर्ट करने का, कहीं एक आध स्टेप कैंची चल गया होगा तो भाई आप समझ तो सकते हो ना इतना। आइए कितना स्टेप आप काउंट करते हैं भाई, ये दोनों तो आप मिला कह सकते हो एक स्टेप। मेन आपका साथियों यहाँ से स्टेप शुरू है, एक स्टेप, 2 स्टेप, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, यानी 8 स्टेप इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन खत्म हुआ। कहीं कोई दिक्कत हुआ समझने में? साथियों ध्यान रखना, क्वेश्चन बढ़िया था, अच्छे से प्रैक्टिस करना, ठीक है जी।